नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। 18 जनवरी 2022 को परभनी शहर के विकास नगर यहाँ पर राजेंद्र माधवराव तानोड़े इनके घर में जिस तरह से गैस का सिलेंडर से आँच निकलने की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई है। यहाँ पर जिस तरह से समाज सेवक शेख खालिद अनवर चौधरी, समाज सेवक रितेश नागेश सोनपसारे, राजेश किशनराव शेंगुड़े, राजू साड़वे, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर राजेंद्र माधवराव इनके घर में जाकर इनका गैस के सिलेंडर में से जो आंच निकल रही थी इसको पूरी तरह से काबू में कर लिया है और पूरी तरह से इसे जिस तरह से इन्होंने आंच को बंद किया है कपड़ा डालकर और सुरक्षित अपने आप को और यहाँ पर घर के लोगों को बचा लिया है। एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई है। यहाँ पर जिस तरह से गैस सिलेंडर की कंपनी को यहाँ से फ़ोन लगाया गया और लेकिन किसी तरह से गैस सिलेंडर की कंपनी के लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा भी आरोप राजेंद्र इनकी जानिब से लगाया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजेंद्र माधवराव इन्होंने किस तरह से अपनी बात को रखा है। गॅस चालू आहे गरम याचं ते चिंदू गरम होईल गॅस काय नाही होत गॅस चालली की चालू गॅस का आता काय नाही आहे का नाही होऊ नाही बसल त्याच्यातून काय हवा गरम आहे त्याच्यामुळे झाकल्यामुळे हे नाही करे हो गरम आहे ना आता रे निघणार नाही दूर निघणार घालणार होता तुझा ते ओवाळलं ते झालं पाणी जाऊ शकतो पडलं पडले पाणी मोठं पाईप घ्या ते गरम आहे अजून गरम असल्यामुळे ते हे होईल ते असं तर गॅसनं अचानकच पेट घेतला अग्निशमक दलांना फोन केला तरी समजा उशिरा आले ते पण बाकी कंपनीला फोन केला तर कंपनीवाला इथे उपलब्ध झाला नाही। कंपनीविषयी आम्ही तक्रार करणार आहे समजा ऑनलाईन उद्या जर आमच्या जीवाचं काही कमी जास्त झालं असतं कोण जबाबदार त्या गोष्टीला किंवा शेजाऱ्या पाजाऱ्याला जर काही दुःखवाद झाली असती तर जबाबदार कोण होते याचं उत्तर द्या। 18 जनवरी 2023 को परभनी के महिला आर्थिक विकास महामंडल की जानिब से अल्पसंख्यक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नई रोशनी लोक संचालित साधन केंद्र परभनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक तृण धान्य वर्ष 2023 के मौके पर स्वयं सहायता बचत गट की महिलाओं का आरोग्य तपासनी शिविर और उसी के साथ में आहार जागृति निर्माण कार्यक्रम का आयोजन 18 जनवरी 2023 को परभनी शहर के श्री मंगल कार्यालय यहाँ पर लिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर परभनी की जानी मानी शख्सियत श्रीमती छाया पवार, नायब तहसीलदार परभनी, इनके अलावा श्री कैलाश तिड़के, जिला महिला व बाल कल्याण अधिकारी परभनी, श्रीमती अरुणा खरवड़े, केवी के परभनी, बाला साहब झिंझाड़े, जिला समन्वयक अधिकारी माविम परभनी, श्री परवीन वाइकोस, श्रीमती शाहीन बेगम, अध्यक्ष नई रोशनी लोक संचालित साधन केंद्र परभनी, श्रीमती जयश्री टेहरे, नई रोशनी लोक संचालित साधन केंद्र परभनी, इनकी मौजूदगी थी। महिलाओं को किस तरह से सकस आहार और तृण धान्य लेना चाहिए इस बारे में मान्यवरों ने मार्गदर्शन किया है। तृण धान्य और सकस आहार रेसिपी स्पर्धा का भी आयोजन किया गया था जिसमें 127 महिलाओं ने हिस्सा लिया। पहला पारितोषिक सुनीता गायकवाड़ इन्हें दिया गया और दूसरे नंबर का पारितोषिक सोनाली कुलकर्णी इन्हें दिया गया तो तीसरे नंबर का पारितोषिक सुशीला गुड़वे इन्हें दिया गया। जिस तरह से ये मान्यवरों के हाथों से ये पुरस्कार दिया गया है। इस वक्त महिलाओं का आरोग्य तपासनी, हीमोग्लोबिन तपासनी, शुगर, CBS, काविल, थायराइड, शुगर इत्यादि तपासनी भी यहाँ पर महिलाओं की गई है। महिलाएं अपने परिवार के लिए तो पूरी तरह से केयर करती हैं लेकिन खुद की फिक्र महिलाओं को नहीं होती है। खुद के सेहत की तरफ हर महिला नज़रअंदाज करती है। उसी के चलते महिला आर्थिक विकास महामंडल के साथ ही जिस तरह से नई रोशनी लोक संचालित साधन केंद्र की जानिब से
18 जनवरी 2023 को महिलाओं के लिए, खास तौर से बचत गट की महिलाओं के लिए, महिला आर्थिक विकास महामंडल से ताल्लुक़ रखने वाले जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर है, इन महिलाओं के सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ पर आरोग्य तपासनी का शिविर भी लगाया गया था और आरोग्य तपासनी शिविर में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने इस वक्त हिस्सा लिया। इस वक्त माननीय श्री परवीन वाइको सर, इन्होंने महिलाओं को जिस तरह से आरोग्य विषयक प्रश्न मंजूषा लिया और प्रश्न मंजूषा के साथ में ही विविध स्पर्धा भी ली गई है, जिसमें विजेताओं को आकर्षक वस्तु भेंट दी गई है। इसमें इस कार्यक्रम का प्रस्ताविक जयश्री टेरे इन्होंने किया, तो इन्हीं के साथ में सूत्र संचालन श्रीमती सुरेखा खाड़े इन्होंने किया। इसी के साथ में आभार मीरा कराड़े इन्होंने माना। कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए सहयोगिनी मीरा कराड़े, कविता देवस्थड़े, सत्यशीला उगड़े, वीनू बड़खंडे और उसी के साथ में सभी CRP ने परिश्रम लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं का यहाँ पर आरोग्य तपासनी शिविर लिया जा रहा है और यहाँ पर आरोग्य तपासनी शिविर में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से जयश्री टेहरे ये पूरी तरह से यहाँ पर केयर करती हुई नज़र आ रही हैं, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं परभनी आज तक की जानिब से कि किस तरह से यहाँ पर महिला आर्थिक विकास महामंडल की जानिब से जिस तरह से सकस आहार का प्रोग्राम तो लिया ही गया है, लेकिन इसी के साथ में अल्पसंख्यक महिला सक्षमीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह से यहाँ पर नई रोशनी लोक संचालित साधन केंद्र की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं का आरोग्य तपासनी शिविर लिया गया है, इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया है और जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आरोग्य तपासनी शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यही नहीं, इसके अलावा प्रश्न मंजूषा स्पर्धा जिस तरह से ली गई है, इसमें वाइको सर इन्होंने महिलाओं को जिस तरह से मार्गदर्शन किया है, जिस तरह से महिलाओं को सवालात पूछे हैं कि किसी महिलाओं को खाना बनाना आता है या नहीं आता है, ये भी सवाल किया गया है। और जिस महिला ने अपने पति को सबसे पहले फ़ोन कॉल किया और सबसे पहले फ़ोन कॉल करने के बाद में फ़ोन जिस पति ने उठाया, उस महिला को भी बख्शिश से नवाजा गया है। ऐसे अलग अलग तरह से बख्शिश महिलाओं को दिए गए हैं और महिलाओं ने भी अपनी सेहत की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी इस वक्त मान्यवरों की जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह से प्रतिक्रिया महिला आर्थिक विकास महामंडल के अधिकारी बाला साहब झिंझाड़े इन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है। महिला आर्थिक विकास महामंडल के जिला समन्वयक अधिकारी बाला साहब झिंझाड़े इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। नंबर काढले, त्यांचे क्रमांक काढले, त्यांच्या तुम्ही नाव घेणार आहे, त्यांनी सन्मानपूर्वक इथे यायचं आहे, त्या 3 खुर्च्यांवर बसायचं आहे। त्या 3 खुर्च्यांवर बसल्यावर आमचे भाऊ पेटी बांधणार आहेत। पेटी बांधल्यानंतर त्यांना स्टेजवर नंदुरबार गडचिरोली कुर्ल्या हे समजले जातात, परभणी नाही का? कारण तो ट्रायबल एरिया आहे, आदिवासी एरिया आहे। आदिवासी म्हणजे अजूनही ते जुन्या काळातल्या जंगलात बरेचसे लोक तिथे राहतात, त्यांच्यामध्ये अजूनही एज्युकेशन गेलेलं नाही, अजूनही अवेअरनेस आलेला नाही। ते सुद्धा बालविवाहाच्या बाबतीत परभणीला त्यांनी मागे टाकलेलं आहे, म्हणजे ते पुढे गेलेले आहे। बालविवाह त्यांच्यामध्ये होत नाही असं मी म्हणणार नाही, पण प्रमाण हे परभणीमध्ये जास्त आहे, ही निश्चितच आपल्यासाठी निंदनीय बाब आहे, घोषणावाहून नाही।
याचा कौतुक निश्चितच नाही की ज्या आदिवासी लोकांना काही समजत नाही त्यांनाही हे समजलं की मुलीचं लग्न हे 18 वर्षानंतर करायचं, हे तुम्हाला का समजू नये? ही निश्चितच वाईट बाब आहे की नाही? म्हणूनच तुम्ही या कार्यक्रम जाण्यापूर्वी प्रत्येकाने आपल्या मनाशी ठरवा की मी माझ्या घरात माझ्या नातेवाईकांमध्ये बालविवाह होऊ देणार नाही. आजूबाजूला मी समजून सांगेल. होऊ देणार नाही म्हणजे काय करायचं तर त्यांचे मत परिवर्तन करायचं, त्यांना त्याचे फायदे तोटे सांगायचे. कारण लवकर लग्न केल्यावर तुम्ही इमॅजिन करा, तुम्ही जेव्हा शाळेत होते तेव्हा तुम्हाला खेळावं वाटायचं की नाही? अभ्यास करावा वाटायचा, खेळावा वाटायचा. आणि लग्न झालं की काय होतं? सगळं बंद होऊन जातं. आपल्यावर एक घर संसाराची जबाबदारी होती मुलीवर, आणि घर संसाराची जबाबदारी आली की तिचं बालपणही नष्ट होतं. त्याचप्रमाणे सरांनी जसं सांगितलं, महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय परभणी मार्फत आज जो अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत नई रोशनी लोकसंचलित साधन केंद्राच्या माध्यमातून परभणी शहरामधील अल्पसंख्याक महिलांकरिता महिलांचे आरोग्य व पोषण आहार स्पर्धा यासाठी मी असं सांगू इच्छितो की चालू वर्ष हे नॅशनल मिलेटरी इयर्स म्हणून शासनानं जाहीर केले आहे. यानिमित्त सर्वांनी तृणधान्याचा किंवा आहारामध्ये पूरक पोषण आहार आणि डाळवर्गीय पदार्थ किंवा डाळीचे पदार्थ जास्तीत जास्त खावेत आणि आपल्या आरोग्याचं सक्षम व्हावं. आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं महिलांनी जास्तीत जास्त काळजी घेऊन केवळ कुटुंबातील मुलांची किंवा आपल्या पतीचीच काळजी घेण्याबरोबरच आपण देखील स्वतःची काळजी आणि आपल्या लहान मुलांची काळजी घेणं खूप काळाची गरज आहे. कारण आज आरोग्याचे अनेकविध प्रश्न केवळ सकस आहार मिळत नसल्यामुळं होत आहे. आणि जास्तीत जास्त जर सकस आहार खाल्ला तर महिलांचं आरोग्य व्यवस्थित होईल, त्यांचा HP सुधारणा होईल आणि हिमोग्लोबिनमध्ये जर सुधारणा झाली तर निश्चितपणे महिलांचं आरोग्य व्यवस्थित होईल आणि आरोग्यातून महिलांचं कुटुंब समाधानी होईल. कारण महिला जर सुखी असेल तर तिचं कुटुंब सगळं सुखी असू शकते. आणि महिलांचं आरोग्य हा त्यातला अत्यंत महत्त्वाचा आहे, घटक आहे. आणि महिला स्वतःची काळजीपेक्षा आपल्या कुटुंबाची काळजी जास्त घेते. तर महिलांनी येत्या काळामध्ये स्वतःची तर काळजी, कुटुंबाच्या काळजीबरोबर स्वतःची काळजी घेऊन स्वतःचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि आरोग्य आपलं सुदृढ आणि सकस होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि जास्तीत जास्त बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांचं संघटन होणं आणि या संघटनाचा उपयोग स्वतःच्या विकासासाठी होणं आणि महिला उद्योजक येत्या काळामध्ये महिलांनी उद्योजक म्हणून स्वतः उभं राहावं आणि सक्षमपणे स्वतःचा प्रोडक्ट बाजारपेठेमध्ये उभं करून एक सक्षम उद्योजक म्हणून जास्तीत जास्त महिलांनी पुढे यावं. आणि त्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ व नई रोशनी लोकसंचलित साधन केंद्र महिलांना ज्याही काही त्यांच्या गरजा असतील, म्हणजे वैयक्तिक असो सामूहिक असो कुठल्याही गरजा असो त्या गरजा यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त सहकार्य करण्यास तयार आहे. आणि येत्या काळामध्ये महिलांनी जास्तीत जास्त फॉलोअप घेऊन 3 ते 4 महिन्याला प्रति 3 ते 4 महिन्याला HB तपासणी करून आपलं आरोग्य। परभणी शहर के जमजम कॉलोनी में जिस तरह से परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के रहने वाली 60 वर्षीय मिजाज भी इनके ये बेवा है और इनकी 60 वर्षीय बेवा के घर में अचानक आग लग गई है। इन्होंने अपने नवासी की शादी के लिए जिस तरह से दहेज का सामान जमा किया हुआ था, इनके घर में दहेज का सामान, कपड़े और नगद 30,000 रुपये, ऐसा अचानक आग लगने की वजह से घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये का नुकसान इनका बताया जा रहा है। और यहाँ पर इनका जो टीनों का घर था ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। परभणी आज तक की जानिब से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में 19 जनवरी 2023 की रात 8 बजे के दरमियान
ये अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में आग लग गई है, जिसकी वजह से 70,000 रुपये के करीब घर में का सामान पूरी तरह से जल गया है, जिसमें 30,000 रुपये नकद रखे हुए थे। ऐसा भी घर वालों की जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर किस तरह से इनका नुकसान हुआ है। इनके घर के कपड़े जल गए हैं, सामान जल गया है, घर के बर्तन जल गए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा घर जिन टीन के शेड में बना हुआ था वो टीन शेड भी पूरी तरह से जल गया है। और ये जिस तरह से इस महिला का नुकसान हुआ है, दानिश्वरों से आह्वान किया जाता है परभनी आज तक की जानिब से कि जो लोग मदद करना चाहते हैं उन लोगों ने इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना चाहिए और कांटेक्ट करके इन महिला की जो 60 वर्षीय महिला मिजाज भी, इनका घर का पूरी तरह से नुकसान हो गया है। इन्होंने अपने नवासी के शादी के लिए जिस तरह से दहेज का सामान जमा किया हुआ था, इनके घर का सामान भी जल गया है और अब इन्हें इनका घर बनाकर देने की सख्त ज़रूरत है। दानिश्वर लोगों से आह्वान किया जाता है परभनी आज तक की जानिब से कि इस महिला की मदद करें, आर्थिक तौर पर इनके घर को बनाने के लिए आप इनकी सहायता आर्थिक तौर पर करें। यहाँ पर जब परभनी आज तक की टीम पहुंची तो यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ पर इस घर को आग लगी हुई है। मोहल्ले के सभी लोगों ने, आस पड़ोस के सभी लोगों ने इस आग को बुझाया है। घर में जिस वक्त आग लग गई थी, घर में किसी तरह का कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं था। घर में पूरी तरह से सामान होने की वजह से घर में किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन घर का आर्थिक नुकसान पूरी तरह से हो गया है। घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और हम आपसे आह्वान करते हैं परभनी आज तक की जानिब से कि इस महिला की, इस ज़रूरतमंद महिला की आप दानिश्वर लोग पैसों से आर्थिक मदद करें। और ज़िला प्रशासन से भी आह्वान किया जाता है परभनी आज तक की जानिब से कि इनकी मदद करें। जब हमने अग्निशमन दल के लोगों को यहाँ पर कॉल किया, अग्निशमन दल के लोग 10 मिनट में आकर यहाँ पर आग बुझाने में पूरी तरह से इस मोहल्ले के लोगों की मदद किए हैं। जिस तरह से आपको बता रहे हैं परभनी आज तक की जानिब से किस तरह से आग लगी हुई है और आग लगने के बाद में किस तरह से यहाँ पर मोहल्ले के लोगों ने पूरी तरह से इस आग को बुझाने में अग्निशमन दल के लोगों की मदद की है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लोग आए और इन लोगों ने आकर इस घर का जो नुकसान हुआ है, इस घर का नुकसान भी लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने भर कर देने की कोशिश की है। और आप लोगों से भी, दानिश्वर लोगों से भी आह्वान किया जाता है परभनी आज तक की जानिब से कि इस महिला की आप भी आर्थिक मदद करें। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिया जा रहा है आप कांटेक्ट करें और यहाँ पर आकर प्रत्यक्ष देखें। यहाँ पर जिस तरह से परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्हें भी सैयद मुजम्मिल भैया, परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिए के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल भैया, इन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने भी यहाँ पर आने का वादा किया है और इनकी भी आर्थिक मदद करने का भी यहाँ पर शिवसेना की जानिब से वादा किया गया है। जिस तरह से सैयद मुजम्मिल भैया, इन्होंने जिस तरह से आमदार साहब इन्हें कहा कि यहाँ पर किस तरह से एक ज़रूरतमंद महिला का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और तहस नहस हो गया है, उसी के चलते आपसे आह्वान किया जाता है और ज़िला प्रशासन से भी आह्वान किया जाता है कि इस महिला का जिस तरह से नुकसान हो गया है, पूरी तरह से इनके घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, इनकी आर्थिक सहायता करना, इंसानियत के खातिर इनकी आर्थिक सहायता करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आर्थिक सहायता करने के लिए आगे आते हैं, उन सभी लोगों ने इस महिला के घर को बना कर देने की कोशिश में अपना भी हाथभार लगाना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मोहल्ले के लोगों ने और अग्निशमन दल के लोगों ने दी है और क्या कहा है। का घर है वो जल के खाक हो गया और गाड़ी भी आ चुकी है, दूर खड़े रही है। अब पंचनामा वगैरह चालू है। यहाँ से इस गरीब की कुछ मदद होना चाहिए, कुछ नहीं बचा। एक्चुअली यहाँ पर सामान क्या क्या था और पैसा रहता कितना उसके पास जो तो गरीब नवासी की शादी के लिए बहुत सारे सामान वगैरह, कपड़े, साड़ियाँ वगैरह और 5-50 हज़ार रुपये कुछ रखे हुए थे, वो सब जल के खाक हो गए, कुछ नहीं बचा। और आपके सामने ये देखिए आप, पूरा टीना सब जल के खाक हो गए और कपड़े की पेटियाँ भी निकाले तो सब पूरा जल के खाक हो गए। पूरे 3 जगहों के घर से पानी ने बुलाकर बुझा के कैसे भी कर लिए। अब इसके आगे जो तो आपका काम है कि भाई इस पर गरीब पर तवज्जो देकर उसकी कुछ मदत दिलाते। गाडी वेळेवर पोहोचलेली आहे
आणि काही रस्त्याच्या कारणामुळे थोडं जरा बाजूला थांबले आहे आणि आम्ही येईपर्यंत स्थानिक लोकांनी पूर्णपणे आग विझवलेली आहे आणि या आगीमध्ये इकडच्या स्थानिकांनी सांगितल्यानुसार यांचं घर पूर्ण जळून खाक झालेलं आहे. अंदाजे 25,000 रुपये त्यांचे ठेवलेले मुलीच्या लग्नासाठी ते ठेवलेले होते ते जळाले आणि बरंच काही म्हणजे संसार उपयोगी साधनं पूर्ण जळालेल्यामुळे यांना हे आगीमध्ये प्रथम चौकशी केली असता हे निदर्शनास आलेले आहे. इथे आमचा एक क्रू आलेला आहे. वाहन चालक आहे संतोष पोदार, फायरमन ज्ञानेश्वर राठोड आणि दुसरा एक फायरमन आहे मदन जाधव. हा 3 जणांचा क्रू आलेला आहे इथे आग विझवण्यासाठी. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।